खेलन आयो रे मेरो भरोसो कन्हैया, मेरो भरोसो कन्हैया, ओ मेरो प्यारो सो कन्हैया, मेरो भरोसो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री मेरो भरोसो कन्हैया, काली दह पर खेलन आयो री मेरो भरोसो कन्हैया। पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई, ओ काहे की पट गेंद बनाई। काहे को बल्ला लायो री मेरो भरोसो कन्हैया, काली दाह पे खेलन आयो री मेरो भरोसो कन्हैया। रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई, ओ रेशम की पट गेंद बनाई। चंदन को बल्ला लायो री मेरो भरोसो कन्हैया, ओ चंदन को बल्ला लायो री मेरो भरोसो कन्हैया, मेरो भरोसो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया, मेरो भरोसो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया। काली दह पे खेल आयो री मेरो भरोसो, काली दह पर खेलन आयो री मेरो भरोसो कन्हैया, काली दह पर खेलन आयो री मेरो भरोसो, दह पर खेलन आयो री मेरो भरोसो कन्हैया। भगवान कूद पड़े यमुना में गेंद के बहाने। लाला ने कहा मुझे मेरी गेंद दे दो। मेरे गोविंद कूद छलांग लगा के जैसे कूदते हैं और नागों के ऊपर जैसे पैर रखा, प्राण जैसा निकलने लगा और भगवान को मारने के लिए फणों से आग उगलने लगा। मेरे गोविंद कूद करके चढ़ जाते हैं उसके फण पर और वज्र की तरह प्रहार करते हैं। नाग पत्नियों ने बड़ी अनुनय विनय की, मेरे गोविंद हे कन्हैया मेरे इस पति के प्राण को छोड़ दो, और भगवान ने प्राणदान दिया। उसके बाद भगवान की बड़ी सुंदर लीला आती है। भगवान का बड़ा सुंदर श्रृंगार हुआ है और श्रृंगार सज धज करके मेरे गोविंद गोकुल से वृंदावन की तरफ जाते हैं। आज भगवान का इतना सुंदर श्रृंगार मैया ने किया है। भगवान श्रृंगार सज के गोकुल से वृंदावन गए हैं और अपनी अधरों पर मुरली रखी है, बांसुरी रखी है। जैसे भगवान उस बांसुरी को बजाते हैं ना, सारी गोपियां सारे लोग भगवान के उस बांसुरी के ध्वनि के वश में हो जाते हैं। मेरे गोविंद बांसुरी बजाते हैं। गोपियों ने सुना, कन्हैया से कहने लगे, मुरहर रंधन समयो माकुर मुरली रवम मधुरम नीरस मेधो रसताम कृशानुरपेति कृस्तरताम। हे मुरहर, हे कन्हैया, ये बांसुरी बजाना बंद कर दो। कन्हैया ने कहा क्यों? कहा ये जब बांसुरी बजाते हो ना तो नीरस में रस भर जाता है। बोलिए बांके बिहारी सरकार की जय।
और चूल्हे की लकड़ियां गीली हो जाती, बुझ जाती, तावे पर रोटी कच्ची रह जाती, हम लोग भूखे मर जाते हैं। सुबह और शाम बांसुरी बजाना बंद कर दो। गोपियां भगवान के पास आई और ऐसी शिकायत करती हैं। उसके बाद सभी गोपियों ने भगवान को पति के रूप में मांगा। जिन जिन ने भगवान को पुत्र रूप में मांगा, भगवान उनको पुत्र रूप में मिले। जिन्होंने भाई के रूप में मांगा, भगवान उनको भाई के रूप में मिले। जिसने भगवान को पति के रूप में मांगा, भगवान उनको पति के रूप में मिले। तो गोकुल की कुछ गोपियां भगवान को पति के रूप में चाहती हैं, लेकिन मिले कैसे? एक व्रत किया, चलो एक अनुष्ठान करें, एक व्रत करें, क्योंकि पति पाने के लिए, सुंदर सुंदर सा पति पाने के लिए कन्याएं बहुत सुंदर सुंदर व्रत रहती है। कैसा पति मिले? राम जैसा पति मिले, कौशल्या जैसी सासू मिले, लक्ष्मण जैसा देवर मिले। पाने के लिए बड़ा बड़ा व्रत रखती हैं। ऐसे गोपियों ने कृष्ण को पति पाने के लिए बड़ा सुंदर व्रत रखा। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारी कहा चेरोर हविष्यम भुंजाना कात्यायन रचन व्रतम। कात्यायनी देवी की पूजा करने लगी। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हे कात्यायनी देवी, ये नंद गोप के लाडले को पति के रूप में मुझे प्रदान कर दो, दे दो। तो ये जो भगवान की 16,108 पत्नियां हैं ना, मैंने कहा 8 का विवाह एक एक करके हुआ और 100 पत्नी भौमासुर की जेल से निकली और 16,000 की संख्या में ऐसा आता है। मैंने कल परसों कथा में बताया है कि नर नारायण की तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र ने 16,050 अप्सराओं को भेजा था कि नर नारायण की तपस्या भंग हो जाए। तो मेरे गोविंद ने उन 16,050 अप्सराओं के से सुंदर एक अप्सरा को उत्पन्न किया अपनी जांघों पर से। उरु प्रदेश से एक अप्सरा को प्रकट किया, उर्वशी को, जो 16,050 अप्सराओं से भी सुंदर थी। और उन अप्सराओं के साथ स्वर्ग भेज दिया। कहा इंद्र ने तुम सुंदर सुंदर अप्सराओं को मेरे तपस्या को भंग करने के लिए भेजा है ना, तो ये उर्वशी को ले जा करके इंद्र को दे दो। तुमने 16,000 भेजा है, मैं 16,000 की संति एक के भेज रहा हूं, लेकिन 16,000 को मात देने वाली है, इतनी सुंदर उर्वशी है। तो उन 16,050 ने भगवान से कहा, नर नारायण से, कि मेरे ऊपर कृपा कब होगी? मैं तो आपके पास आई थी और मेरे मन में आपको पति पाने की इच्छा है। तब नारायण ने कहा इसके लिए तुम्हें द्वापर तक इंतजार करना पड़ेगा। द्वापर में मैं कृष्ण बनूंगा, तुम 16,000 जितनी आई हो ना, वो सबको मैं पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। वही 16,000 अप्सराएं हैं इंद्र की, जो भगवान को 16,000 पत्नी के रूप में प्राप्त हुई हैं। ऐसी बड़ी सुंदर लीला है। अब गोपियां कात्यायनी की पूजा करती हैं, भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाना चाहती हैं, तो नंगे जाकर के यमुना में स्नान करती हैं। भगवान इनसे ये पाप करवाना बंद करते हैं और भगवान वस्त्र की चोरी की लीला करते हैं। आए और वस्त्र को चुरा करके कदम के वृक्ष पर टांग दिया, उसी पर बैठ गए और सुंदर सुंदर बांसुरी बजाने लगे। गोपियों ने देखा कि मैं तो यहाँ अकेली और कोई पुरुष नहीं है, और एक पुरुष है वो कृष्ण है, और ये लाला मेरे वस्त्र को चुरा करके गया। मैं नंगना स्नान करती हूँ, बाहर कैसे निकलूंगी? जब गोपियों के मन में ये शंका हो गई, बाहर कैसे निकलूं? लोक लज्जा भगवान से कहने लगी, मेरा वस्त्र मुझको दे दो। मेरे गोविंद ने कहा तुम सब आओ और लेके चले जाओ। गोपियों ने कहा नहीं, तुम पुरुष हो, हम स्त्री हैं, हम कैसे आए बाहर? तो भगवान ने कहा, कन्हैया ने कहा, हे गोपियां, ना तुम स्त्री हो और ना हम पुरुष हैं, तुम जीव हो और हम ब्रह्म हैं। ये शरीर स्त्री पुरुष का मिला है, और जीवात्मा और परमात्मा में सूत्र का भी पर्दा नहीं होना चाहिए, तब कल्याण होता है, कृपा होती है। अच्छा, अगर लज्जा भी रखनी है तो भगवान से क्या लज्जा? भगवान तो रोम रोम में बसे हुए हैं, कण कण में बसे हुए हैं। ये भ्रम दूर करना था गोपियों का, और ये पाप दूर करना था कि जो नग्न स्नान करती है, क्योंकि वरुण देवता का अपमान होता है। गोपियों ने कहा, कन्हैया मेरा वस्त्र मुझको दे दो। अरे जमुना बीचे खड़ी सब सखियां, जमुना बीचे खड़ी सब सखियां, और बिनती करें मूंद करें अखियां। अरे चीर हमारी लई के का करी हो कान्हा, चीर हमारी लई के का करी हो
करी हो कान्हा करी हो कान्हा का करी हो कान्हा का करी हो कान्हा का करी हो कान्हा जब बंसुरी लइके का करी हो कान्हा जब बंसुरी लइके का करी हो कान्हा चीर हमरी लइके का करी हो कान्हा जगा मरी लइक का करी हो कान्हा पनिया भरने को जाऊं मैं पने घटे पनिया भरने को जाऊं मैं बन घट रोज राह में छेड़ो न नट खटे छेड़ो न नट खट छेड़ो न नट खट छेड़ो न नट खटे छेड़ो न नट खट रोज राह में छेड़ो न नट खटे रोज राह में छेड़ो न नट खट फोरी गगरी हमारी का करी हो कान्हा फोरी गगरी हमारी का करी हो कान्हा गजब बंसुरी लइके का करी हो कान्हा गजब बंसुरी लग का करी हो कान्हा दधि बेचन जाऊं मथुरा नगरिया दधि बेचन जाओ मथुरा नगरिया रार मचावत रोज संवरिया रार मचावत रोज समरिया रार मचावत रोज संवरिया रोज समरिया रोज समरिया रार मचावत ओ रोज समरिया रोकी डगरी हमारी का करी हो कान्हा रोकी डगरी हमारी का करी हो कान्हा गजब बंसुरी लइके का करी हो कान्हा गजब बंसुरी लइके का करी हो कान्हा चीर हमारी लइके का करी हो कान्हा चीर हमारी लइके का करी हो कान्हा फोरी गगरी हमारी का करी हो कान्हा होरी गगरे हमारी का करी हो कान्हा गजब बंसुरी लइके का करी हो कान्हा। एक नहीं आए वस्त्र हमारा हमको दे दो मेरे गोविंद वस्त्र को देते हैं गोपियों ने पहना और भगवान कृष्ण को पाने के लिए ऐसा व्रत अनुष्ठान लिया। उसके बाद कथा आती है इंद्र यज्ञ के निवारण की। मेरे भगवान बस नंद बाबा से इंद्र की पूजा बंद करवा दिए, गोवर्धन की पूजा करवाने के लिए चल पड़े। नंद बाबा चलते हैं गोवर्धन की पूजा में, गोवर्धन की तलहटी में चलते हैं। ए लाला, तेरी इस गोवर्धन महाराज को प्रकट होकर के जो हम चढ़ाएंगे खाना पड़ेगा? बोले खाएंगे। बोले इंद्र नाराज हो जाएंगे तो बचाना पड़ेगा? बोले बचाएंगे। चलो ना एक बार। गोवर्धन के पास लेकर के चल पड़े और बड़ा सुंदर 56 भोग बना है। खुरचन है, खीर मोहन खिरसा और खुरमी, खजला जलेबी कला कंद बालू स्याही है। मोहन थार मेवा बाटी मठरी मसूर पाक, पेड़ा रसगुल्ला संगर बड़ी सुहाई है। भुजिया नमकीन सेव गठिया सकल पारे, समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है। मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री
लेकर गिरिराज आज भोग माँ सजाई है। रसगुल्ले बने हैं, छीला बने हैं, छेना बने हैं, गुलाब जामुन बने हैं, चमचम बने हैं, पकौड़ी बनी है, सेब संतरा बने हैं। दीपावली के समय में जो मिठाई के तमाम मूर्तियां आती है ना, हाथी घोड़ा, वो सब बना हुआ है एक एक करके। बड़ा सुंदर खुरचन बनी है, कुलिया बनी है, खोवा के लड्डू, खोवा के पेड़े बने हैं, खोवा की चक्की बनी है, कलाकंद बना है, मोहन तार बना है, बेसन के लड्डू हैं, मगध के लड्डू हैं, जलेबी बनी है, इमरती बनी, पूड़ी बनी, पकौड़ी बनी, कचौड़ी बनी, दही बड़ा, कांजी बड़ा, केवल बड़ा, चावल की खीर, साबूदाने की खीर, ताल मखाने की खीर बना है, रस गन्ना के रस की खीर, चावल बने, मीठी चावल, नमकीन चावल, श्वेत भात, केसरिया भात, मगौड़ीदार कड़ी है, घृत मिश्रित खिचड़ी है, अनेक प्रकार के रायते हैं, अनेक प्रकार के अचार है, ठौर है, खिजोर है, बेसन की पूड़ी है, मलाई है, तस्मई है, बड़ा है, लुची है, श्वेत भात, केसरिया भात तथा बेझड़ की रोटी, मिस्सी की रोटी, दाल बाटी चूरमा है, फुलका बने हैं, बाजरा की रोटी बनी है, दलिया बनी है, अधौटा दूध है। बड़े सुंदर सुंदर भोजन, 56 भोग लगाए हैं, 56 भोग एक सजाए करके और फिर गोवर्धन महाराज की पूजा में समर्पित कर दिया है। जल लिया है, घुमाया है और गिरा दिया है। तो देयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्, भोग लगा दिया है। और भगवान गोवर्धन महाराज की तलाटी में बैठे एक रूप से पूजा करते, एक रूप से पूजा कराते हैं। और उसके बाद इंद्र ने देखा, मूसलाधार वर्षा के लिए आदेश दे दिया। सांवर तक आज बड़े बड़े मेघ आ गए और इतना पानी बरसाया, इतना पानी बरसाया कि पूरा गोकुल बह जाए। अब तो सारे ग्वाले दौड़ दौड़ करके आ गए, कन्हैया रक्षा करो। बोले क्या है? बोले प्रलय आ गया। अब तो इंद्र के कोप से कोई बचा नहीं सकता। इतना पानी वर्षा, इतना पानी वर्षा, गोकुल पूरा भर गया। मेरे कन्हैया ने पूरे गोकुल वासियों को लेकर के गोवर्धन पहाड़ के नीचे चले गए और चारों तरफ से 7 परिक्रमा करी भगवान गोवर्धन की। और 7 परिक्रमा करके गोवर्धन भगवान को अपने कनिष्ठिका उंगली के नख के ऊपर धारण कर लिया, उठा लिया। किसी ने कहा कन्हैया इतना बल कहां से आ गया? मेरे गोविंद ने कहा मैया ने मक्खन खिलाया तो कछु माखन को बल बढ़ो। और ये मेरे जो छोटे छोटे ग्वाले हैं ना, लाठी का सहारा लगाए हैं। कछु गोपन करी सहाय। और श्री भगवती आदि शक्ति राधा जो है ना, भगवती जगत जननी, बोले श्री राधा जी की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। भगवती की कृपा से मैंने पहाड़ उठा लिया। और भगवान जैसे गिरवर को उठा लिए, पहाड़ को उठा लिए, किस उंगली पे लिए हैं? कानी उंगली के नख के ऊपर धारण किए हैं। भगवान अंगूठे पर भी उठा सकते थे, लेकिन इसको लोग बेकार कहते थे। भगवान ने इस उंगली का मान बढ़ाने के लिए गोवर्धन पहाड़ को उठा लिया। और एक दिन नहीं, 7 दिन 7 रात तक पहाड़ को उठाए रहे। ये 7 दिन 7 रात का मतलब क्या है? ये गोवर्धन कोई पत्थर का पहाड़ नहीं है, ये शरीर ही गोवर्धन है। ये इतना बड़ा शरीर, इस शरीर रूपी पहाड़ को भगवान जीवात्मा, ये जीव रूपी ब्रह्म हफ्ते के 7 दिन उठाए रहते हैं। रविवार से लेकर के शनिवार तक 7 ही दिन हैं। इसीलिए 7 दिन, हफ्ते के 7 दिन देह रूपी गोवर्धन को भगवान उठाए रहते हैं। और जौने दिन भगवान ढील कह देते हैं उस दिन काम। इसलिए हफ्ते के 7 दिन ये देह गोवर्धन है, शरीर रूपी गोवर्धन। ऐसे भगवान देह रूपी गोवर्धन को उठाते हैं। जैसे ही भगवान ने उठाया, सभी लोग जय जयकार करने लगे। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय हो। और जय जयकार करने लगे। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। कान्हा तुम्हारी शरण, श्याम तुम्हारी शरण। तुम्हारी शरण कान्हा तुम्हारी शरण। तुम्हारी शरण कान्हा तुम्हारी शरण। कान्हा तुम्हारी शरण कान्हा तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण श्याम तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण कान्हा तुम्हारी शरण। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की
जय हो। इंद्र महाराज थक गए, सारे मेघ आकर के नतमस्तक हो गए। महाराज बहुत पानी बरसाया, लेकिन गोकुल का बाल भी बांका नहीं हुआ। कहा चलो देखी कौन है। एक छोटा सा अहीर का बालक और इतना उपद्रव कर रहा है, चलो देखे। आ गए इंद्र महाराज, देखे भगवान कृष्ण को तो स्तुति करने लगे। विशद्ध सत्तम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्तरजस्तमस्कम मायामयोयम गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधा पिता गुरुस्तम जगतामधीशो दुरत्ययः काल उपात दंडः हिताय स्वेच्छा तनुभि समीहसे मानम विधुन्नन जगदीश मानिना। भगवान की बड़ी स्तुति करी है। मेरे परमात्मा तो क्षण भर में प्रसन्न हो जाते हैं। तुरंत प्रसन्न हो गए और इंद्र का मान मर्दन कर दिया। इंद्र महाराज चले गए। अब मेरे कन्हैया बड़ी सुंदर लीला करते हैं, गोकुल से वृंदावन। और एक बार भगवान मधुबन में बैठे हैं, मधुबन में गए हैं और बड़ी सुंदर बांसुरी की आवाज पुकार लगाई है। जैसे ही बांसुरी बजाई है, गोपियों ने सुना बांसुरी की आवाज। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः सयत्रिकांतो जबलोल कुंडलः। कन्हैया ने जैसे बांसुरी अपने अधरों पर रखी बजाई, सारी दुनिया भगवान के वश में हो गई। घर का कामकाज करना सब बंद करके, कोई भोजन कर रही थी भोजन बंद कर दिया, कोई भोजन बना रही थी बंद करके दौड़ पड़ी, कोई श्रृंगार कर रही थी दौड़ पड़ी, कोई शीशा देख रही थी एक आंख में सुरमा लगाया दूसरी आंख में लगाया नहीं सलाई लेके दौड़ पड़ी, कोई गोपी श्रृंगार कर रही थी ओठ में लगाने वाली आंख में लगा ली, आंख वाली ओठन में लगा ली। अब उठवा करिया करिया आंखिया लाल लाल के पहुंच गई। कमर की करधनी को हार बना लिया, हार को करधनी बना लिया, बिछुआ को अंगूठी, अंगूठी को बिछुआ बना लिया, उल्टा सीधा करना। कोई पान लगा रही थी पति को खिलाने के लिए, पान वहीं छोड़ दिया और चल पड़ी। कोई भोजन कराने लेकर जा रही थी, थाल रख दिया चल पड़ी। और जब कन्हैया के पास आ गई, कन्हैया ने देखा, अरे कहा स्वागतम वो महाभागः प्रियंकिं करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूतागमन कारणम। आगमन का कारण बताओ किस लिए आई हो? तो गोपियों ने कहा अपने बंसी बजाई हो, हम दौड़ी चली आई। आपने बांसुरी बजाई और ये बांसुरी के वश में सारी दुनिया हो जाती है। इन गोपियों की क्या कहें। अरे विमान जो आकाश में उड़ते हैं वो रुक जाते हैं, जमुना का पानी बहना बंद हो जाता है और गाय घास चरना बंद कर देती हैं, पक्षी चहकना बंद कर देते हैं, आकाश के विमान रुक जाते हैं, हवा रुक जाती है, कोई शोरगुल नहीं, सारा माहौल शांत हो जाता है। बस केवल कृष्ण की बांसुरी पर निगाह रहती है सबकी। ऐसी सुंदर बांसुरी की ध्वनि है। गाय घास चरती थी, अचानक बांसुरी बजी, गायें दौड़ करके कृष्ण के पास आ गईं और कृष्ण ने बांसुरी बजाना बंद कर दिया। तो वो गायें टेढ़ी नजर से देख रही हैं, अरे कन्हैया तूने बांसुरी बंद क्यों कर दी? ऐसा आकर्षण है उस बांसुरी में। गोपियों ने कहा कन्हैया आपने बांसुरी बजाई और हमसे रहा नहीं गया, हम दौड़ के आ गए। कैसे? गोपियों ने बड़ा सुंदर भाव बताया है। तेरी बंसी की मैं हूँ गुलाम, वो तेरी मुरली की मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले श्याम तेरी बंसी की मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले श्याम, अलबेले श्याम मेरे मत वाले श्याम, अलबेले श्याम मेरे मत वाले श्याम, अलबेले श्याम मेरे मत वाले श्याम, ओ अलबेले श्याम मेरे मत वाले श्याम। ओ तेरी मुरली की ओ तेरी बंसी की मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले श्याम, मेरे अलबेले श्याम, मेरे अलबेले श्याम, मेरे अलबेले श्याम।
गई घर बार तेरे लगन हे में। बावरी भई मैं तो ब्रज की गलिन में, बावरी भई मैं तो ब्रज के गले में। मेरे सांसों की जय जय ओ मेरे सांसों की जय जय मेरे सांसों की माला तेरे नाम। मेरे अलबेले श्याम, मेरे अलबेले श्याम, मेरे अलबेले श्याम, मेरे अलबेले श्याम, अलबेले श्याम मेरे मत वाले श्याम, अलबेले श्याम मेरे अलबेले श्याम, अलबेले श्याम मेरे मत वाले श्याम। अलबेले श्याम मेरे मतवारे श्याम। तेरी बंसी की जय जय तेरी बंसी की की मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले श्याम, मेरे अलबेले श्याम। जय हो। सावरे सलोने यही बिनती हमारी, सामने सलोने यही बिनती हमारी। कर दो कृपा मैं तो दासी तुम्हारी, कर दो कृपा मैं तो दासी तुम्हारी। हो तेरी सेवा करूं, तेरी सेवा करूं, तेरी सेवा करूं आठो याम। मेरे अलबेले श्याम, मेरे अलबेले श्याम, अलबेले श्याम मेरे मत अलबेले श्याम, अलबेले श्याम मेरे मत वाले श्याम, अलबेले श्याम श्याम मेरे मतवारे श्याम। तेरी बंसी की तेरी मुरली की मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले श्याम, मेरे अलबेले